हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मूव टूल के बारे में देखेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मूव टूल किसी भी लेयर को मूव करने में मदद करता है। चलिए डिटेल में देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैंने यहाँ 5 रेक्टेंगल्स बना लिए हैं। अब मान लीजिए हमें रेक्टेंगल एक मूव करना है, तो हम लेयर्स पैनल में जाकर रेक्टेंगल एक की लेयर सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब सिर्फ वही शेप मूव हो रही है। इसी तरह अगर रेक्टेंगल सेकंड मूव करना हो तो उसकी लेयर सिलेक्ट करनी होगी। लेकिन अगर आप फास्ट काम करना चाहते हो तो ऊपर यहाँ ऑटो सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और साइड में लेयर सिलेक्ट होना चाहिए। अब आपको लेयर्स पैनल में बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस जिस शेप पर क्लिक करोगे वही शेप डायरेक्टली मूव हो जाएगी। ये ऑप्शन ऑन रखे काफी यूजफुल है। सेकंड थिंग देखिए, अब अगर आपको किसी शेप का साइज बढ़ा या छोटा करना हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। अब आप शेप का साइज अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। पर अगर आप शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर ड्रैग करते हो तो साइज चारों तरफ से इक्वली बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं और आप फास्ट काम करना चाहते हो तो यहाँ शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। अब आप जिस भी शेप पर क्लिक करोगे उसके अराउंड ट्रांसफॉर्म बॉक्स ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। इससे आपको बार बार कंट्रोल टी प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ हम देखेंगे अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट क्या काम करते हैं। मेन यहाँ कुछ शेप्स आगे पीछे लगा देती हूँ। अब मेन अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स पे क्लिक करती हूँ। देखिए सब शेप्स एक ही लाइन में आ गए। अब डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पे क्लिक करने से इनके बीच का गैप इक्वल हो गया। ध्यान रहे अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट तभी काम करते हैं जब सारी लेयर्स एक साथ सिलेक्ट हो। वैसे ये फीचर ज्यादातर तब काम आता है जब आप इस तरह के कॉलाज पोस्टर डिजाइन करते हो। लेकिन अगर ये कंफ्यूजिंग लगे तो एक और इजी तरीका है, ग्रिड्स का यूज करके कीबोर्ड से कंट्रोल अपॉस्ट्रफी प्रेस कीजिए। देखिए ग्रिड ओपन हो गई। अब आप इजिली शेप्स को इक्वल डिस्टेंस पर रख सकते हो। मेन यहाँ एक एक लाइन छोड़कर शेप्स सेट कर रही हूँ। अब नीचे भी शेप्स कॉपी करके रख देती हूँ। सब इक्वल लग रहे हैं। ग्रिड को बंद करने के लिए फिर से कंट्रोल अपॉस्ट्रफी प्रेस कीजिए। अब आते हैं मल्टीपल लेयर्स सिलेक्ट करने पर। अगर आपको एक साथ सब लेयर्स सिलेक्ट करनी है तो पहले टॉप लेयर पर क्लिक कीजिए, फिर शिफ्ट होल्ड करके लास्ट लेयर पर क्लिक कीजिए। सब लेयर्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। अब इन्हें एक साथ मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बीच बीच में से कुछ स्पेसिफिक लेयर्स सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल की यूज करनी होती है। जैसे आपको सिर्फ एक ये लेयर, सेकंड ये और थर्ड ये वाली लेयर सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल दबा के उन पे क्लिक कर लो। सिर्फ वही लेयर्स सिलेक्ट हो गई। अब इसे मूव कर सकते हो। जैसे जैसे आप फोटोशॉप में काम करते जाओगे, आपको शिफ्ट कंट्रोल और बाकी चीजों का यूज समझ आएगा कि ये कितने यूजफुल है। तो ये थे मूव टूल के मेन यूजेस। हर टूल की वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो लाइक जरूर कीजिए।